लाइफ में हमको लगता है कि बॉस हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमको सब कुछ मिल जाना चाहिए। इस जीवन की सारी सुख सुविधाओं पे मेरा हक है और मुझे मेरा कुछ जाए नहीं। जो मुझे मिला हुआ है वो तो सब मेरे पास रहे। अलबत्ता मुझे और ये सारी चीज़ें जो मेरे अकाउंट में नहीं दिखाई देती मेरे को वो भी मिल जानी चाहिए। या सिंपलिस्टिक वे में समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ में कोई भी चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। ये भौतिक जो जीवन हमें दिखाई दे रहा है, जो जिसमें हम जी रहे हैं, भौतिकवादी जो जीवन, उसमें भी अगर आप बाजारवाद को भी माने, मार्केट को भी समझें, तो आप जो चीज़ भी खरीदने जाएंगे उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफर में भी एक्सचेंज करना पड़ता है और वैसे भी आपको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप एक चीज़ देंगे जो आपके पास है और वो दूसरी चीज़ आपको बदले में मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। लाइफ की फिलॉसफी या जीवन शास्त्र को समझा जाए आध्यात्मिकता के साथ या ज्योतिष का समावेश भी इसमें कर लिया जाए तो भी लाइफ में आपको वही मिलेगा जिसके एवज में आप कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये एक परम सूत्र है। आपको फ्री में जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आप प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं अपने जीवन के साथ। प्रत्येक जीव जो पैदा होता है, जिस फिलॉसफी में हम बिलीव करते हैं उसमें यही है कि भी जन्म जन्मांतर के जो आपके कर्म हैं और आपके जो दंड हैं, आपके पुण्य और आपके दंड दोनों आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं अनटिल अनलेस, जब तक कि आपकी आत्मा का परमात्मा में विलय ना हो जाए तब तक वो चक्र, जीवन चक्र चलता रहता है। तो आप अपने अकाउंट में कुछ क्रेडिट लेके आते हैं, कुछ डेबिट लेके आते हैं। तो भैया क्रेडिट डेबिट का ऐसा है कि जो चीज़ आपके अकाउंट में नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में जो आपको नहीं मिला वही आपको अच्छा लगता है। किसी धनवान से बात कीजिए, रिचेस्ट व्यक्ति से बात कीजिए, या जो आप आस पड़ोस में देखते हैं कि भैया जो बिल्कुल समृद्धशाली है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो पैसों से पूरी तरह तृप्त है, उससे पूछिएगा तो वो सबसे ज़्यादा वाहियात चीज़ हो सकता है पैसे को बताए। बोला यार ये तो ठीक है भाई, क्योंकि उसको मिला हुआ है तो उसकी वैल्यू उसके सामने कुछ नहीं है। ये तो ठीक है यार, लेकिन मुझे चैन की नींद चाहिए। हो सकता है वो बोले नहीं लेकिन यार मज़ा क्या है उसमें, है ना, कि पैसा तो कमा लिया, जीवन भर खप गया, लेकिन अब करूं क्या मैं। मैंने मैक्सिमम कई लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को जो परेशान हो चुके हैं कि भाई इतना पैसा क्यों आ रहा है, हमें तो ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ऊपर वाले का दिया हुआ इतना सब कुछ है ऑलरेडी, तो हमको और पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इनफ्लो ऐसा आ रहा है क्योंकि आप लेके आए हैं, प्रारब्ध में अकाउंट में आपके है भैया, आप धनी धन लेके आए हैं। आप कई लोगों को फेम मिलता है लेकिन उनका जीवन देखेंगे तो उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। अल्टीमेटली जो फिलॉसफी कुछ ऐसी है कि जब लेटस से इसे इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से मैंने समझा है इस पूरे जीवन चक्र को, कि भाई आप एक जीवन जीते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए और ईश्वर प्रसन्न हुआ और जब आपका टिकट कट गया इस लाइफ से, तो आप जब दूसरे लोक में पहुंचे तो वहाँ पे भाई साहब आपसे जो Q&A सेशन होगा उसमें फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको, ये जो अकाउंट बैलेंस है आपका इतना सारा, इसको आप इनकैश करना चाहते हैं। इनकैश करने का मतलब ये है कि भैया आप इसे जो भी जमा पूंजी है उसे आप विड्रॉ करेंगे और उस जीवन में उसे भोगेंगे। फिर से मानव जीवन लीजिए, भोगिए तन्मयता से, सुखी सुख। लेकिन आपके अकाउंट में ये चीज़ें हैं भैया, ये चीज़ें टिक की जा सकती हैं और इनमें से आपका चुनाव है कि आपको भैया पैसा चाहिए, फेम चाहिए, आपको बॉडी अच्छी चाहिए। मतलब हज़ारों टाइप के पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल लाए जा सकते हैं उसमें, कि भाई आपको लाइफ पार्टनर सुंदर चाहिए, कि आप जीवन में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। उनमें से आपको 7 ऑप्शन दिए हैं, 5 टिक कर लीजिए। तो भाई वो आपके ऊपर था, आपने उस टाइम पे आपकी जो बुद्धि चली, जो भी
आपका विवेक बोला, आपने उस अनुसार आपने वो चुन लिया, अपने चुनाव कर लिया। अब इस लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिली। आपको क्या लगता है एक ही लाइफ में आदमी सब कुछ, इतना सब कुछ कमा लेता है? अगर एक ही लाइफ में ऐसा कमा लेता है तो एक ही लगभग समय पे पैदा हुए बच्चे, लगभग एक ही अवस्था में पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए बच्चे, वो भी अलग अलग भाग्य होता है उनका। वो एक व्यक्ति हो सकता है शिखर पर पहुंच जाए, बिल्कुल अर्श पे पहुंच जाए, और दूसरा हो सकता है बिल्कुल फर्श पे पड़ा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये एक जीवन का कारण तो नहीं होता। कई के लोग 15-15 साल के बच्चे इतने ज़्यादा अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं कि लोगों का जीवन निकल जाता है और वो उतना अच्छा नहीं कर सकते उस जीवन में। और लोग बाग 30 साल में अपने जीवन के इतने सारे पुरुषार्थ कमा लेते हैं, इतना सब कुछ दिखा देते हैं, अपने चमत्कृत जो उनके साथ जुड़े हुई हैं टैलेंट्स वो दिखा देते हैं। चाहे आप जितने भी महान व्यक्तित्व को ले लीजिए, चाहे विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, या जो भी महान व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ले लें, या जितने भी आए हैं जितने भी धर्मों में, भाई उन लोगों ने बहुत कम उम्र में इन चीज़ों को लोगों को दिखा दिया। भगत सिंह को ले लीजिए, तो भाई वो एक जीवन की जमा पूंजी तो नहीं हो सकती, उनके कैरी फॉरवर्ड बहुत सारे पुण्य कर्म उनके साथ चले आ रहे हैं। तो आपने एक्सचेंज कर ली चीज़ें, आपने एनकैश कर ली। कई लोग उनमें से विरले ही होते हैं जो कहते हैं भैया हमें अब इस मनुष्य योनि और किसी प्रकार की जीव योनि में से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, हमको माफ़ करो। हम तो भैया आप में ही विलय होना चाहते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे फिनिश होना चाहते हैं, हमको नहीं अब किसी प्रकार का जीवन नहीं जीना है। तो वो लोग अलग तरीके से चले जाते हैं। वरना लोगों को जब दिखता है कि नहीं यार, मानव योनि में तो इतना सब कुछ है, इतना मज़े कर सकते हैं, मतलब फन अनलिमिटेड है और सब कुछ दिया जा रहा है, तो भैया क्यों ना भोगें इसे। इतना सब कुछ तिल तिल करके हमने त्याग किया, बलिदान किया, सत्कर्म किए, उसके बाद इतना सब कुछ अकाउंट जोड़ा, तो भैया इसको भोग के चलते हैं ना यार जीवन भर। तो अल्टीमेटली जो वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था, आप लाइफ में कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उसके एवज में आपको कुछ तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें, दोनों हाथों में लड्डू तो आपको नहीं मिल सकते, सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। इनफैक्ट आप ज्योतिष की जितनी भी विधाएं हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो नाड़ी ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब हो, या जितने भी ज्योतिष के तरीके हैं, चाहे तंत्र विज्ञान हो, जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऑकल्ट साइंस जितनी भी हैं भाई, उनमें आप उनका बेसिक फिनोमिना अगर आप देखेंगे तो यही रहेगा। अगर थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए ना, आपकी इच्छा ये है ना, तो भाई आपको ऐसा करते हैं, आपका इस पैरामीटर्स में से इस चीज़ को हटा के इक्वेशन बैलेंसिंग जो की जाती है केमिस्ट्री में, भाई वो इक्वेशन बैलेंसिंग करनी पड़ती है। वही एक अच्छे ज्योतिष का कार्य है। वही एक अच्छा विद्वान आपको बता सकता है कि भैया ठीक है ना यार। आप इनफैक्ट आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए लोगों को, या जो भी चमत्कारिक होते हैं, तो वो कोई धूल से कुछ बना देता है, कोई किसी से कुछ बना देता है। अल्टीमेटली कोई चीज़ तो है जिसको एक्सचेंज करना है आपको। तो लाइफ में हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, आप जिस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, आपका मन कचोट रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मैं तो मतलब पागल हुआ जा रहा हूँ। कई लोगों को किसी प्रकार के प्लेजर की ज़रूरत है, कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पैसे की भूख है कि मुझे पैसा चाहिए, अकूत धन संपत्ति होनी चाहिए, किसी को फेम की ज़रूरत है। तो भाई अगर वो चीज़ आपको मिलेगी तो उसके एवज़ में आपकी कोई एक चीज़ तो जाएगी, कोई एक चीज़ तो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। इवन इनफैक्ट अगर बात करें तो कैरीमिनाती वाली जो, ओ सॉरी, उस दो कौड़ी के व्यक्ति का नाम याद आ गया, इल्यूमिनाती वाला स्ट्रीम देखें तो उसमें भी कहा जाता है, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, कि भैया आपको अपनी सोल बेचनी पड़ती है, उसके एवज़ में आपको जो जो आप इस भौतिक जीवन में चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वैसा इसको बिल्कुल भी नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि लगभग फिलॉसफी तो यही चलती है, थ्योरी तो यही चलती है, और ये पूरा मैकेनिज्म ठीक भी दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के
जो बात खड़ी हुई है हमेशा, जो यथार्थ सत्य है उसे हमेशा जान लीजिए। कुछ चीज़ मांगने से पहले, कुछ चीज़ चाहने से पहले ही ये दिमाग में रखिए, कुछ एक चीज़ तो आपकी जाएगी। वैसे भी देखें आप प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप मेहनत करते हैं, अपने डिवोट करते हैं टाइम को, तब आपको उसके एवज में कुछ मिलता है। तो लाइफ में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता है, गिव एंड टेक चलता है। जब कुछ देंगे तब कुछ मिलेगा, जब कुछ मिलेगा तो समझ लीजिए कुछ देना है आपको। ये मत सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और मैं ये भी ले लूँगा और मैं वो भी ले लूँगा। इसलिए किसी चीज़ को चाहने से पहले, उसकी कामना पालने से पहले ये दिमाग में रखिए कि इसके एवज़ में आप देना क्या चाहते हैं। मेहनत देंगे, आपको परिश्रम करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। मेहनत कीजिए, आत्मबल को बढ़ाइए, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए और निरंतर गति से आगे बढ़ते रहिए।